All right, so let's start with our कोरल ड्रॉ क्लास। और कोरल ड्रॉ क्लास के आज के इस सेशन में हम कंप्लीट कोरल ड्रॉ को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट कोरल ड्रॉ डिस्कशन का मतलब उसका इंटरफेस और बाकी चीज़ें जो बारीकियां हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर उसको हम लोग एक टेक्निक में इम्प्लीमेंट करेंगे एंड विल सी सम न्यू आउटकम्स। ओके जब भी कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आती है। आप गेटिंग स्टार्टेड या गेट स्टार्टेड पे बटन पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद आपको मिल जाते हैं क्या, ढेर सारे ऑप्शंस। अब इन ऑप्शंस में जो प्रीवियस काम हुआ है वो है या फिर बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, सपोर्ट्स है, इस तरीके की चीज़ें हैं। आधा इंटरफेस सामने ही खुला रहता है इसलिए कोई परेशानी नहीं होती। न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं और हमको यहाँ पे बेस प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। तो हम इसको क्लास 002 नाम दे रहे हैं, बट हम इसमें काफ़ी शुरुआत से ही वर्क कर रहे हैं। ठीक, तो कस्टम में हम इसको कोरल ड्रॉ डिज़ाइनर रख रहे थे प्रीवियस, एक ही पेज व्यू 0 RGB। इस बार जो साइज़ है इसको स्क्वायर साइज़ कर देते हैं। क्यों? प्रीवियस हमने ऑलरेडी एक साइज़ बनाया हुआ था, अब हम ज़्यादातर इसमें बनाएंगे। रीज़न है क्योंकि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो आप इंचेस में यूज़ कर सकते हैं या मैं इसको पिक्सल कर दूं और पिक्सल में ले जाके मैं इसको दे देता हूं 1080 बाय 1080। ये स्टैंडर्ड है फॉर अ डिजिटल पोस्टर। अब 300, बाकी सब वैल्यू वैसी ही रहेगी जैसी हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। ओके करते हैं। मैंने नेविगेशन बताया था, मिडिल माउस बटन से पैन होता है। माउस को आगे पीछे करेंगे तो मतलब जूम इन जूम आउट के लिए माउस व्हील को आगे पीछे घुमाएंगे तो आपका जूम इन जूम आउट होगा। शिफ्ट के साथ माउस व्हील को आगे पीछे घुमाएंगे तो हॉरिजॉन्टल, कंट्रोल के साथ करेंगे तो जूम इन जूम आउट, ऑल्ट के साथ करेंगे तो ऊपर नीचे। ठीक। नाउ कोई भी प्रोडक्ट इसके ऊपर बनाने के लिए आपको सिंपल सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, ड्रैग करना है और ऑब्जेक्ट बन जाता है। पैनलाइज की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर हम देखें, देयर इज नोबडी। तो पैनलाइजेशन को समझना यही है कि ऊपर में मेन्यू बार है, जैसा सारे सॉफ्टवेयर्स में पहले से रहा है मेन्यू बार, जैसा जो यहाँ कहीं आपको ना मिले वो यहाँ ज़रूर मिल जाएगा। यानी कोई भी विजुअली तौर पे अगर नहीं मिल रहा है वो यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, पेजेस से रिलेटेड सारे ऑप्शन, उसकी सेटिंग्स। उसके नीचे जो आपको मिलता है वो टूल बार सेटिंग मिलती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। लेफ्ट साइड में टूल बार है ऊपर से नीचे तक, राइट साइड में डॉकर्स हैं, राइट, और कलर स्वॉचेस हैं। पीछे नीचे पे आपको ऐड करने के यानी मल्टीपल पेजेस बनाने के ऑप्शंस दिखेंगे और राइट तरफ में कलर ऑप्शन मिलेगा। ठीक, यहाँ पे भी कलर ऑप्शन मिलता है। डबल क्लिक करके हम जो भी पॉइंट सेलेक्ट किए रहते हैं उसको हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। जनरली ये प्रॉपर्टीज डॉकर में मिल जाता है। नाउ अब हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है और इसके अंदर कोई इमेज ले जानी है। अगर हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जैसे इट्स अ पोस्टर ऑफ अ कॉफ़ी और समथिंग, तो अगर हमें इसके अंदर कुछ ले जाना है तो सबसे पहले हमें इमेज ढूंढनी होगी। विल गो हियर और unsplash unsplash.com से पोस्टर उठाएंगे। ठीक, और पैक्सल्स जो है ना, पैक्सल से मैं वीडियो उठाता हूँ, उसमें वीडियो भी मिल जाते हैं। ये अनस्प्लैश जो है वो फोटो ही फोटो के लिए है, तो जिसके पास जो मिलता मैं वहाँ से उठा, उसको भी यूज़ करता हूँ, बट ये वाला भी यूज़ करता हूँ, वो भी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे हम कॉफ़ी समथिंग सर्च करेंगे तो हमको हमारे वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। एंड इट्स मोर ओवर दिस मैं एक्चुअल में एक ये ले लेता हूँ। ठीक, नाइस क्वालिटी में है, क्लिक एंड ड्रैग, ओपन, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको इसके अंदर डालना है।
सिंपल सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए ऑब्जेक्ट के ऊपर में, पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिप इनसाइड एक तरीके का मास्किंग होता है। आप बस क्लिक करके शेप के ऊपर ले जाएंगे, उस एरो को क्लिक कर देंगे, वो उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर आपको इसको एडिट करना है, यानी इसको आपको नहीं नहीं, लेफ्ट क्लिक है। क्लिक जब बोलूँ तो मतलब लेफ्ट क्लिक, और जब राइट क्लिक बोल रहा हूँ तो राइट क्लिक बोलूँगा, उसको डिनोट करूँगा। इसको सेलेक्ट करके एडिट पे जाएंगे तो अब आप उसको पूरी तरीके से फिक्स कर सकते हो। ठीक, मुझे छोटा करना है, ठीक। नाउ विल गेट द ग्रेन्स। अब हमारे पास ढेर सारी वैल्यूज नजर आएंगी। नाउ वी नीड अ कप। अब ये वाले लें जो अच्छे डिज़ाइनर लगे, प्रोबेबली ये वाले भी अच्छे लग रहे हैं, है ना, ये भी अच्छा दिख रहा है। लेट्स टेक दिस वन। अब इसको ले आते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर, लेट्स पुट इट। डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी पावर क्लिप होगा, लेकिन मैं पावर क्लिप करने से पहले इसका बैकग्राउंड हटा देता हूँ। अनलाइक फोटोशॉप, ये क्योंकि रेस्टर सॉफ्टवेयर तो है नहीं, तो इतनी आसानी से तो कोई आपका पेज हटाएगा नहीं, है बैकग्राउंड हटा नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रेस लेंगे। ट्रेस लेने के लिए हमें चाहिए होगा पेन टूल या बेजियर टूल। बेजियर टूल हमें मिलेगा यहाँ पे, बेजियर। ठीक, आप सेलेक्ट कीजिए और लेट्स, जैसा पेन टूल यूज करते आए ना, बस वैसे ही ट्रेस कर दीजिए इसको। पूरा पेन टूल है, इसमें पेन टूल के बहुत सारे टूल मिलते हैं, मान लो सबका कुछ कुछ अलग अलग फंक्शन भी अवेलेबल होता है। बस 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 वैसे ही कुछ इधर भी होते हैं। ये जो एरो दिख रहा है, डाउनवर्ड एरो, इसका मतलब क्लोज होने वाला है। अब वो पूरा शेप बन गया, राइट क्लिक, सेट आउटलाइन कलर, आउटलाइन आ जाएगी। ये जो ऑब्जेक्ट है कलर स्वाचेस में, कलर स्वाचेस में आप राइट क्लिक करोगे ना तो सेट आउटलाइन कलर आता है ना, और नीचे वाला सेट फिल कलर करोगे तो अंदर फिल आ जाएगा। इमेज सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पावर क्लिप, डायरेक्ट इमेज के ऊपर ही कर देंगे, तो नाउ हमारे पास शेप भी आ गया। पावर क्लिप, पुट इनसाइड, एडिट, आउटलाइन कलर नन। ठीक, हमने नन कर दिया, तो नाउ वी डू नॉट हैव एनी क्या बोलते, ग्लोइंग लाइट्स और कुछ भी बनाने। अब ये चौकोन है, अब इस चौकोन में ये कप होना कहाँ चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये कप कहाँ रखना चाहिए हमको। क्योंकि ये दो अलग अलग मैटर हैं, बैकग्राउंड में तो ठीक है, लेकिन इसको कहाँ पे रखें जो उसकी बेस्ट सूटेबल जगह हो। मिडिल, अगर मिडिल रख रहे हैं तो क्यों, अगर मिडिल पे एग्जैक्टली पुट करना है तो क्या कौन सा शॉर्टकट है, अगर पेज के अंदर डालना है ना, मतलब पेज के बिल्कुल सेंटर में ये आए, तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो कीबोर्ड से पी, पी फॉर पैरेट,
दबाइए, वो एग्जैक्ट सेंटर पे आएगा। अब ये एग्जैक्ट सेंटर इसलिए क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट को एक सेंटर ले रहा है, तो इसके पे आएगा, जबकि आप चाह रहे हो समथिंग लाइक दिस। हाँ, अब मेरे को बताओ आपने सेंटर में क्यों रखा? दिखेगा, है ना, दिखेगा, वो तो बिल्कुल करेक्ट है कि सेंटर में वो थोड़ा दिखेगा, इसलिए हम उसको रख रहे हैं। बट क्या ये उसकी बेस्ट जगह है ना? तो बेस्ट कौन सी जगह होगी? मेन ये है कि हमारा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर सेंटर में रखते हैं, क्योंकि कई पोस्टर्स में सेंटर में होता है और कई पोस्टर्स में ये राइट तरफ में होगा, कई में लेफ्ट तरफ में होगा, तो बेस्ट जगह कैसे पता चलेगी? तो ऐसा कुछ मैथमेटिकल रूल होना चाहिए, है ना, तब तो पता चलेगा कि एक बराबर सही जगह है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे आते हैं रूल्स ऑफ कंपोजिशन। अब रूल्स ऑफ कंपोजिशन क्या होते हैं? पढ़े थे पहले? नहीं पढ़े? ओके। रूल्स ऑफ कंपोजिशन का मतलब होता है, ओरिएंटेशन देखो पेज का दो ही होता है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, दो ही ओरिएंटेशन होगा। अब अगर पोर्ट्रेट में है ऑब्जेक्ट, तो जो जिसको हमें, जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हमको जनता को दिखाना है, वो बदल जाए, उसकी पोजीशन बदलनी चाहिए। अगर वही चीज़ लैंडस्केप में है, तो अगर उसी जगह पे रखे रहोगे तो वो डेफिनेटली, ये एक कॉमन लॉजिक है कि वो डेफिनेटली उसकी पोजीशन बदलनी पड़ेगी, अदरवाइज वो एक जगह पे नहीं हो सकता। ठीक, तो इसके लिए निकाले गए कॉम्पोजिशन रूल्स, क्योंकि किसी भी शेप को रीड करने के लिए जनता या कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एक पैटर्न फॉलो करता है, और उस पैटर्न को अगर आप पकड़ लेंगे तो आप उसके आंखों को ड्राइव कर सकते हैं आपके पूरे के पूरे प्रोडक्ट के अंदर। अब इसमें क्या आता है? रूलर, राइट साइड में रूलर अवेलेबल है, फोटोशॉप में भी ये था, कंट्रोल आर शॉर्टकट था उसमें, इधर पे ऑल्ट कंट्रोल आर है। ठीक, आपको अगर भूल जाए शॉर्टकट तो यहाँ से कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट आर है, सॉरी, ऑल्ट शिफ्ट आर। ठीक, रूलर गाइडलाइन निकालेंगे, क्लिक करेंगे, बॉर्डर बना दिया। अब सेंटर पे ले जाएंगे, ठीक, एक डिवीजन यहां, एक डिवीजन यहां, एक डिवीजन यहां और एक डिवीजन यहां, हाफ हाफ में। तो क्या हुआ उससे? उससे हमें एक ग्रिड मिल गया, राइट, और इससे हमें क्या मिल गए? पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स का हमें ग्रिड मिल गया यहाँ पे, और बीच वाला भी एक पॉइंट मिल गया विच इज 9th वन। रूल्स ऑफ थर्ड ये कहता है किसी भी इमेज को 3 भाग में डिवाइड करो, 3 भाग इन द सेंस 3 बार लाइन लगा के। एज यू कैन सी यहाँ पे 3 भाग नहीं है, 4 भाग हैं, लेकिन हमने 3 लाइन लगाई हुई है बीच में, तो 4 बाय 4 का मान लो। ठीक है, ऐसा ग्रिड बनाओ जिसमें 4 बाय 4 का डिवीजन हो, तो बीच में सेंटर में जो चौकोन बनेगा ये आपका होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जनता का ध्यान इन पॉइंट्स पे सबसे पहले जाता है, तो अगर इन पॉइंट्स पे कोई भी प्रोडक्ट रखा जाए तो जनता सबसे पहले उस प्रोडक्ट को देखेगी। ठीक, अब सेंटर पॉइंट क्यों नहीं, या सेंटर पॉइंट क्यों, इसका क्वेश्चन आता है कि सेंटर पॉइंट क्यों नहीं भाई, या सेंटर पॉइंट क्यों आपने यूज किया? सेंटर पॉइंट पे रखना भी गलत नहीं है, बस अंतर ये होता है कि सेंटर पॉइंट एब्सोल्यूट पॉइंट होता है। इसका मतलब इसमें गया हुआ प्रोडक्ट जनता इसको छोड़ और किसी चीज को देखती ही नहीं है। तो अगर हम
ऐसा कोई आर्ट वर्क बनाते हैं या पोस्टर बनाते हैं जिसमें हमें सेंटर में कोई चीज़ रखना है, तो पता है जनरली वो आर्ट वर्क किसको सेल आउट करोगे आप? लगाओ दिमाग। सोचो सोचो थोड़ा सा। मतलब अगर अम, ये मैं बोलूं कि ये सही है इधर पे रखना, है ना, और आप मैंने बोला कि भाई ये एब्सोल्यूट पॉइंट कहलाता है, यहाँ कोई प्रोडक्ट जो भी जाएगा जनता की नज़र इससे हटेगी ही नहीं, जनता इग्नोर कर देगी डिटेल्स को जो आपने लिख के रखा हुआ है, पूरा ध्यान उसी पे जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि ये जो मतलब ऐसा पोस्टर अगर बनता है जिसमें सेंटर पे कोई इमेज डाली जाती है, तो हम ऐसा पोस्टर किसको बेच सकते हैं? कौन सी कंपनी होगी या कौन सा क्लाइंट होगा जो इस पोस्टर को लेना चाहेगा? हाँ, किसको सेल आउट करोगे ऐसा पोस्टर? सोचो सोचो। ऐसा पोस्टर जिसमें सेंटर पे ही जनता देखना चाहे और कहीं नहीं, तो ये होती है सरकारी पोस्टर। तो जितने भी नेता लोग हैं चेहरे से बिकते हैं, उनके क्लेम को जनता बोलती है बाढ़ में जाए, जनता ध्यान नहीं देती उनके क्लेम्स को, है ना, तो उनका चेहरा ही चलता है, तो बस ऐसे ही बंदों को हम थ्रो करेंगे वो चीज़, प्रोडक्ट के लिए नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में क्यों, भाई ये कॉफ़ी का कप बड़ा अच्छा दिख रहा है लेकिन इससे 10,000 अच्छे कप मार्केट में मिल जाएंगे, और हर बार आपका सबसे अच्छा कप बनाना पॉसिबल नहीं है, तो अब आप कैसे सेल आउट करोगे? तो आपको क्या होगा, यूएसपी दिखानी होगी, इसमें 100% शुद्ध कॉफ़ी डली है, ये डला है वो डला है, इसको पीने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे, है ना। तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं कुछ देर के लिए। ये जो कप है, ये कप जाएगा इधर, तब ये 3 पॉइंट के पास आएगा, इसको आप थोड़ा कर दोगे क्या, बड़ा, एडिट करके, सॉरी, फिनिश, फिनिश, ये जगह पे ये कप बड़ा अच्छे से नज़र आएगा। ज़रूरी नहीं है कप का हैंडल दिखाना, कप में छलकता हुआ कॉफ़ी दिखाना, ये दिखाना है। अब टेक्सटिंग आएगी वो इधर इन पॉइंट्स के ऊपर आएगी, इससे क्या होगा, जनता जो है वो आपके कप को भी देखेगी और टेक्सटिंग को भी देखेगी। सेंटर में कुछ है ही नहीं तो वो कुछ देख ही नहीं पाएगी, तो आपका जो पोस्टर है उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है ना। अब इसमें अगर हमें कुछ लिखना है तो इसमें लिखने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंगे, वाइट कलर क्योंकि डार्क है, राइट क्लिक, फिल कलर, वही हमारा
टेस्ट द गुडनेस। तो अब जब यहाँ रखेंगे ना तो बाकायदा जनता इसको रीड करेगी, इसको देखेगी, है ना। फिर यहाँ से इधर आ जाएगी, तो फिर आपको इधर पे भी 100% प्योर कॉफ़ी। यहाँ से इधर आ गई, 100% प्योर कॉफ़ी हो गया। अब क्या हुआ, 3 जगह पे टेक्स्ट आ गया, और जो मेन बात थी वो आपने कह दी, है ना। अब टेक्सटिंग को आप कितना भी सजा लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रिटानिक बोल्ड, टेस्ट द गुडनेस। 100% प्योर कॉफ़ी तो बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि वो हल्का सा ज़्यादा बोल्ड नहीं दिया जाता इनको, क्योंकि क्लासिक दिखाना होता है ना, तो इसलिए बोल्डनेस थोड़ी कम कर देते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम गानास फॉर्म जो है ना, इसमें पिक्सल थोड़े से कम कर देंगे, छोटा करेंगे उसको, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा जो कि आसानी से रीड हो जाए। ज़्यादातर मोटे फॉन्ट लिए जाते हैं भारत में, है ना। अब इस पूरे को फ्रेम करने की ज़रूरत है। फ्रेम के लिए सिंपल सेलेक्ट किए, तो आपने फ्रेम भी कर दिया, आपका ये डिज़ाइन भी आ गया, ठीक। अब इसके बाद इट्स अ पोस्टर, तो कंपनी का लोगो चाहिए होगा। ये भी अच्छा है, बट हाँ, जिस नहीं मिले तो पिक्सल्स में चले जाओ, वहाँ नहीं मिले तो गूगल है, हाई क्वालिटी एक्स्ट्रा लार्ज कर करके लेते जाओ। प्रॉबेबली नेस्कैफे का अच्छा है। लोगो हम लोग बनाएंगे, लेकिन आगे अपनी क्लास में हम शीट बनाएंगे पूरी लोगों की, है ना। तो इसलिए अभी लोगो हम बना नहीं रहे, वरना वो जल्दी जल्दी में बनेगा और हम कुछ वो नहीं कर पाएंगे। फ्रीडम ले लेता हूँ, इस टाइप वाला। ओके, इट्स ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट उससे भी आ जाता। अब लेट्स जस्ट से इफ आई पुट इट समवॉट हियर, और या फिर यहाँ कर देता हूँ। लेकिन मुझे फ्रीडम में ब्लैक नहीं चाहिए, है ना। तो हमें फिर वही ट्रेस वाला एक तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर एक ही कलर है तो आप सिंपल क्या करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, एफेक्ट्स में क्लिक करो, सॉरी ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करो,
नॉर्मल पे क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई पे सेट करो। ओके, तो स्क्रीन पे सेट करेंगे, यानी ऐड पे सेट करो और गायब हो जाएगा। ये हुआ क्या, ये एक्चुअली ब्लेंडिंग हुई। मल्टीप्लाई में करने से क्या होता है, वो ब्लैक ब्लैक रह जाता है, वाइट वाइट डिलीट हो जाता है। ऐड में करने से वाइट वाइट रह जाएगा और ब्लैक ब्लैक डिलीट हो जाएगा। तो ये ब्लैक वाला हिस्सा डिलीट कर दिया उसने। ठीक है, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। बस लोगो जो है वो आप कहीं पे भी ऊपर में कहीं पे भी फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे आप दिल वगैरह या कुछ ऐसा लगाना चाहते हो तो लगा दो, या मैं एक छोटा सा लोगो बना देता हूँ। नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ एक इमेज बना देता हूँ, वो खाली लग रहा है ना। क्लिप आर्ट जैसा। यहाँ से कलर उठाएंगे, यहाँ पे ले जाके क्लिक कर देंगे। ऐसा क्यों उठा रहा है? उसमें तो डायरेक्ट बस ऑल्ट बैक स्पेस दबा देते थे तो हो जाता था। बस वही एक अंतर है और कुछ नहीं। प्रॉपर्टीज, दो लिया थी कॉपी। हाँ? कॉफी बीन, राइट, कॉफी बीन। F10, ज्वाइन बस कर दीजिए। साइड में एक इमिटेशन शाइन के लिए अभी शायद उतने अच्छे से नहीं उठा रहा है। मैं फिर भी यहाँ से कलर लेके ऐसा बढ़ा दूंगा। ग्रुप कंट्रोल जी, कॉपी, मिरर, यहाँ से फ्लिप हो जाता है ऊपर में। है ना? तो ये एक जनरल पोस्टर बनाया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी। एक चीज़ देखा हमने, रूल्स ऑफ कंपोजिशन,
जिसको रूल्स ऑफ थर्ड भी बोलते हैं। ठीक। दूसरा ब्लेंडिंग, मल्टीप्लाई टू ऐड। तीसरा प्लेसमेंट्स, यानी प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। रूल्स ऑफ थर्ड क्या होता है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर राइट साइड में प्रोडक्ट डाले तो लेफ़्ट साइड में टेक्सटिंग होनी चाहिए। लेफ़्ट साइड में प्रोडक्ट डालेंगे तो राइट साइड में टेक्सटिंग करिए। इसका मोटिव ये है कि देखो जनता का ध्यान जो होता है ना, वो उन पॉइंट्स पे जो यहाँ पे हमने बनाए थे, इन पॉइंट्स पे ही जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है, जनता जो है वो क्या बोलते हैं, पैटर्न रीड करने के लिए बनी है। आप भी, हम भी, हम सब एज एन ऑडियंस ना ही देखें तो ह्यूमन जो है ना वो पैटर्न रीड करता है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बिना पैटर्न के अगर वहाँ रखते हैं ना, तो हमेशा आपका काम जो है वो ऑड ही लगेगा। आपको हमेशा लगेगा कि मेरे में कुछ तो कमी है काम में, दिखेगा नहीं, समझ नहीं आएगा, क्योंकि इमेजरीज बहुत अच्छी डाली आपने, कलर भी बहुत अच्छा डाला, इमेज भी बहुत अच्छी डाली है, फिर भी आप बोलेंगे कि इसमें नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और ये गड़बड़ इसलिए लग रही होती है क्योंकि आपको उस जगह पे क्या बोलते ये देना होता है, बैलेंस क्रिएट करना होता है प्रोडक्ट से। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि ये 6 पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई और पॉइंट आपको नहीं नज़र आएंगे आपके वर्क में, सारे बाहर हैं। तो जितने अंदर हैं जनता उन्हीं पैटर्न पे सबसे पहले खिंची जाएगी, सेंटर वाले पैटर्न पे सबसे पहले खिंचती है। अगर वहाँ पे कुछ डाल दिए गलती से भी तो फिर किसी भी कुछ भी कर लीजिए, आपका डिज़ाइन में आउटर जगह पे जाएगा ही नहीं इंटरेस्ट, है ना। तो इसलिए सेंटर पे हमने कुछ नहीं डाला, एक एब्स्ट्रैक्ट है सेंटर, यहाँ पे कुछ नहीं। मीनिंगफुल इमेजेस कहाँ कहाँ पे हैं, पॉइंट्स पे है। मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब ये जो जगह भरने के लिए रखी है, अगर क्लाइंट बोलता है कि ये जगह में और कुछ दीजिए, तो भाई वो क्लाइंट ही बताएगा फिर कि यहाँ पे आप लिख सकते हो टेस्ट द गुडनेस स्ट्रेट फ्रॉम द गार्डन ऑफ हेवंस फ्रॉम घानाज फार्म, है ना। तो वो एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक कंपोजिशन बीच बीच में भर दीजिए। ये आपको नहीं भरना होता है, इसको लिखने के लिए एक स्पेशल आर्टिस्ट हायर किया जाता है जिसको वो बोलते हैं कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर वो लिखता है, आप नहीं लिखते हैं। तो उनका काम, महारत होती है कि वो आइडिया वाइडिया जनरेट करके बाकायदा उसमें लिख के लेके आते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो वो आपको मिल जाता है, आपको वहाँ पे डालना है, बस डालने की पोजीशन आपकी प्लेसमेंट्स में होती है। ज़रूरत से ज़्यादा भी चीज़ें नहीं डाली जाती। क्यों नहीं क्यों नहीं डालते, बिकॉज अगर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ यहाँ डाल देंगे तो आपका डिज़ाइन हो जाएगा क्राउडेड, है ना। और क्राउडेड होने के कारण जनता को क्या होगा, ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगी, जो कि एक एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन कहलाता है, विच इज़ कॉल्ड एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। बहुत सारे, प्लेसमेंट भी एक एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है, ब्रीदिंग स्पेस भी एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है, कलर थ्योरी भी एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है, टाइपोग्राफी भी एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं, ठीक। उन सब के मिक्स कोई भी एक ग्राफिक बनाने के लिए उन सब चीज़ों को पता होना या उनको ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। तो आज हमने जो देखे वो प्लेसमेंट्स और स्पेसिंग यानी ब्रीदिंग स्पेस वाले प्रोडक्ट देखे हैं। हाँ, ये रूल्स ऑफ कंपोजिशन में आएगा, गाइडलाइन। इससे मुझे क्या ये पता चल गया, ये तो बंद हो जाएगा जब निकलेगी, तो ये इमेज जाएगी बाहर। मुझे ये पता, इसको लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पता चल गया कॉफ़ी मग कहाँ रखना है,
लोगो कहाँ रखना है, ये सब कहाँ रखने। अब ये क्योंकि हम लोग ग्राफिक एरा में हैं तो ये हमें ऐसे भी समझ में आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ये लगाना पड़ेगा। ये आपको पहली दूसरी तीसरी बार लगाने के लिए लगेगा, लेकिन जब आप आइडिया हो जाएगा ना तो फिर आप इसको हटा देंगे। फिर आप अमूमन एक आइडिया के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट तो यहीं आएगा यार, ये तो लग रहा है ग्रिड है, आप देख के ग्रिड बना लोगे, विजुअल ग्रिड बना लोगे, दिमाग में ग्रिड बना लोगे उसके चारों ओर, और फिर वहाँ पे वो चीज़ रखना शुरू कर दोगे तो वो इनहेरिट हो जाएगा ना आपके नेचुरल हो जाएगा वो चीज़। सर मतलब मैं पूछा था कि चेंज क्या आ रहा है, मतलब ये हम ग्रेड किए ना, हम्म चेंज बेसिकली क्या है इसमें चेंज। मतलब ये रखने से क्या हो रहा है। हाँ ये जो अभी रोल ऑफ कंपोजिशन ये लाइंस की और हाँ, इस चीज़ का चेंज क्या। इससे देखो मुझे पॉइंट मिल गए ना। हाँ सर। अच्छा जैसे देखो सिंपल सी बात करूं, ग्राफ देखे हो आपने, ग्राफ पेपर। हाँ सर। अब ग्राफ पेपर में आप जो ड्रॉ करते हो ग्राफ, तो जो पीछे में ग्रिड होता है उसका क्या फ़ायदा होता है। ग्राफ में तो ग्रिड होते हैं, डिविजन्स होते हैं, तो उससे क्या मिलता है, मेजरमेंट, हाँ सर। एक्स और वाई मेजरमेंट मिलती है, वो पॉइंट 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 गिन के हम लगाते हैं। हाँ सर। तो ये जो है ये मेजरमेंट ही बता रहा है आपको कि जनता का ध्यान इन 6 पॉइंट पे आएगा, हाँ सर। तो आप डिसाइड करो कि यहाँ पे कौन से 6 पॉइंट होने चाहिए। ये मेजरमेंट इससे मिलेगा। इसका क्या कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में अंतर पड़ता है या उस पर इफेक्ट पड़ता है, नहीं। आप अगर इसको प्रिसाइजली बना रहे हो तो अच्छा है ना। अगर आप इसको नहीं भी बनाओगे तो ऐसा नहीं कि ग्राफिक डिज़ाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन ये करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको पता रहेगा कि आपके डिज़ाइन में कितना % स्पेस किस ऑब्जेक्ट को मिल रही है। तो इससे आप आसानी से ये डिसाइड कर पाओगे कि टेक्सटिंग मेरी कहाँ पे होगी और प्लेसमेंट कहाँ पे होगी। ये कर रहे हो तो आप इसमें मतलब ना पॉइंट्स तरफ पॉइंट्स के अंदर तरफ एक इंप्रेशन जा रहा है। हाँ मतलब मुझे मेरा डिसीजन क्या था, ये जो पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ये पॉइंट प्लस हो गया तो एक पॉइंट बन गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आना है। ये पॉइंट प्लस हो गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आना है, यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ कुछ ना कुछ आना है, यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ कुछ ना कुछ आना है, लेकिन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डालो ज़बरदस्ती, नहीं। मेन ये है कि ये एक बेंचमार्क है, एक माइलस्टोन है कि यहाँ पे रख सकते हो। अब ये चीज़ हमने यहाँ रखे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दोनों के करीब हमारा ऑब्जेक्ट है। इससे क्या होगा, हम जो हिस्सा 2 पॉइंट एक साथ एक्वायर करेगा, यानी वो मेजॉरिटी स्पेस एरिया घेर रहा है, तो जनता उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देगी। जनरली इन डिज़ाइंस पे क्या बोलते, जहाँ कप रखा हुआ है वहाँ पे प्रोडक्ट रखते हैं, डेयरी मिल्क रख दिए या वो रख दिया, आपका क्या बोलते, पाउडर रख दिए, शैम्पू रख दिए, ये सब चीज़ें आती है ना, और इसी टाइप की चीज़ रहेगी। तो हमने क्या किया, इन 2 जगहों को इसलिए ये ग्रिड बनाया। अगर हम ग्रिड नहीं बनाते तो हमें पता नहीं चल पाता कि हम ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, हम तो सेंटर में ही रख के बना देते उसको, नीचे पे एक टेक्स्ट ऊपर पे एक टेक्स्ट हो गया। पर उससे क्या होगा, हमारा फंडा क्लियर नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि क्लाइंट जो है ना वो बोलता है मेरे पोस्टर में ना सब जानकारी होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स भी होनी चाहिए। अब आपने सेंटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो इंग्रेडिएंट चारों ओर लिखनी पड़ेगी, अब जनता उसको चारों ओर तो नहीं पड़ेगी, तो हम कैसे प्रिडिक्ट करें कि भाई लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नहीं, हमें तो नहीं पता। तो फिर हमें बनाना पड़ेगा इस चीज़ को। जब बनाएंगे तब तय हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, मैं इसको अगर राइट भी रखता हूँ, ये वाले कप को राइट भी रखता हूँ, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मुझे पता चल जाएगा। सेंटर में रखूँगा ना तो मैं कंफ्यूज रहूँगा कि ऊपर दिखाऊँ या नीचे दिखाऊँ, और स्पेस भी कम मिलेगी मुझे। अभी यहाँ पे मैं इधर से लेकर इधर तक पूरी गाथा लिख सकता हूँ इस पूरी कॉफ़ी की, है ना। तो ये डिज़ाइन करने का आपको एक फ्रीडम देता है, आपका रूल्स ऑफ कंपोजिशन। ये कंपोज करने से क्या होता है, आपका डिज़ाइन जो है ना वो वेल बिल्ट लगता है, स्ट्रक्चर्ड लगता है,
और इसमें वो नौसिखियापन नज़र नहीं आता जो जनरली क्या होता है एमेच्योर आर्टिस्ट के वर्क में नज़र आता है, जिसमें बैलेंस ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा होता रहता है ना। तो वो बैलेंसिंग केयर और डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको यहीं तक करते हैं। आप इसको बनाएंगे रूल्स ऑफ कंपोजिशन का एक पोस्टर बनाइए, रूल्स ऑफ कंपोजिशन सीखिए। सर मेरे को वही बात है, जैसे ये टॉपिक अलग पड़ जाता है तो पहला मतलब शुरुआत क्या है कहाँ से करूँ? आप ऐसा करिए, मैं आप टॉपिक ऐसे ही आता है शुरुआत में कंफर्टेबल नहीं लगता अच्छा अच्छा, देखो सबसे पहले तो मैं को दो ही प्रैक्टिस बोलूँगा करने। आप ऐसा करो, आप 1080 बाय 1080 का कैनवस बनाओ और उसके ऊपर में इमेज ला ला के बस रखो, ठीक। और आप मुझे, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप ऐसा करिए कि मुझे आप क्या बोलते, कपड़े का ब्रांड का पोस्टर बना के दिखाइए। हाँ, कोई भी ब्रांड है ना, बस ब्रांड ना अपने नाम का डालना। मतलब मान लो जैसे लुई वोटान है, बैग का ब्रांड है, ठीक। एलवी लिखता है तो आप टीएस करके लिखिए, है ना, लेकिन लिखिए उसी के अंदाज में जैसा वो लिखता है, जो उनका लोगो है। लुई वुटान हो गया, कोका कोला हो गया, है ना, तो तरन कोला करके कुछ भी आप अपने हिसाब से एक ब्रांड बना के वहाँ डालिए जो फेक ब्रांड हो, है ना। इससे क्या हैबिट जनरेट होगी आपके अंदर, क्रिएटिव हैबिट जनरेट होगी, है ना। तो उसका बनाते। कौन सा टॉपिक आपका सबसे इंटरेस्टिंग लगता है आपको? जैसे क्रिकेट देखना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, या क्या बोलते, आपको रेस्टोरेंट्स में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपको कपड़े पहन में कोई एक जीन्स के ब्रांड बहुत पसंद है, या शू के ब्रांड बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फ़ोन्स में इंटरेस्ट है, गैजेट्स में इंटरेस्ट है, बाइक्स में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट? क्रिकेट में ही है ना, तो क्रिकेट के ऊपर पोस्टर बनाओ फिर। तो क्रिकेट में बैट जो है, बैट की कंपनीज तो पता होंगी आपको, है ना। तो बेस्ट कंपनी जो आपको लगती है कि जो बैट की बेस्ट कंपनी है उसका बनाओ, ठीक है। और मॉडल अपने आप को लेना, फोटो अपनी खिंचवाओ फ़ोन से। बैट वैट तो होगा भाई, अब क्रिकेट पसंद है तो बेहतरीन अपना, 2 साल से तो खेल के थोड़ी ना दिखाना है। मतलब अगर नहीं भी है बैट, तो वो जो धोने वाला होता है ना, गुची क्या बोलते हैं उसको, तो वो जो पकड़ के भले ही फोटो खिंचा लो, उसको मैनिपुलेशन कर देना, मेन वाला बैट लगा देना तगड़ा वाला, ठीक है। और एक पोस्टर नहीं सर, फिर मैं टी शर्ट वाला वही बना लो, कुछ भी बना लो। फिर उसमें तो दिक्कत हो जाएगा, तो फोटो क्या कैसे करना पड़ेगा, क्यों? तो फिर तो अच्छा ही लगता है सर। तो तुम फोटोशॉप में पूरा काम किए हो, सीखे हो, उसका यूज़ यहाँ नहीं लाओगे तो कैसे चलेगा? सर वो मतलब उसमें अपनी फोटो अरे तो किसी दोस्त को खड़े करा दो, अगर आपको शर्म आ रहा है तो दूसरे दोस्त को खड़ा करा दो, उसको बोल दो भाई तू मेरे लिए वो कर दे। या फेसबुक में कई दोस्त होंगे क्रिकेट वाले, नहीं है? तो कोई भी क्या बोलते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं उस चीज़ में, उससे क्या होगा, आपका स्किल इस चीज़ में बढ़ेगा कि अगर आपके पास ख़राब भी फ़ोटो आती है तो आप उसको फिक्स करना सीखोगे फ़ोटोशॉप में। नहीं तो क्या होगा, वो फ़ोटोशॉप में उसकी जो महत्व है वो अलग है फ़ोटोशॉप का, वो चीज़ डालना ज़रूरी है, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। हमारा देखो कितना कंटेंट निकला, 40